मोदी सरकार ने 2014 से 2022 तक बोले तो 8 सालों में 6,491 करोड़ रुपए खर्च किए हैं विज्ञापन पे, मार्केटिंग पे। और ये आंकड़ा खुद भारत सरकार ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया था। हर महीने 62 करोड़ रुपए, बोले तो हर रोज 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं विज्ञापन पे। तो आज मीडिया का ही देन है कि हर रोज अंधभक्तों को बेवकूफ बनाया जाता है और बेवकूफों को अंधभक्त। और ये जो प्रोसेस है, इसका क्रेडिट सिर्फ मीडिया को नहीं, एक महामानव को भी देना पड़ेगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इसे गॉड गिफ्टेड मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा शायद बना हुआ है। इससे जो कुछ भी है वो तो ईश्वरीय शक्ति करवा रही है। ईश्वर मेरे से जो काम करवा रहा है, ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है, परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए मुझे भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है। किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है। जी हाँ, नॉन बायोलॉजिकल अवतार पुरुष महामानव नरेंद्र मोदी साहब। हम मजबूरी में गोदी मीडिया, हम खुश होकर गोदी मीडिया नहीं। हमको कोई मजा नहीं आ रहा है कि हम प्राइवेट चैनल में काम करके गोदी मीडिया चला रहे हैं। गोदी मीडिया तो दूरदर्शन और आकाशवाणी इसीलिए बने थे ना कि वो सरकार के भूखू बने, सरकार का प्रचार प्रसार करेंगे। पर हम लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको विज्ञापन जो मिलता है वो मैक्सिमम सरकारों से मिलता है। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इन्हें तभी समझ में आ गया था कि मीडिया को सेट कर डाला तो लाइव झींगा लाला। नहीं जी, बताइए आप। लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है भारत के लिए। इनको उनके कुछ दोस्त कभी हिटलर, कभी रावण और कभी दुर्योधन कह देते हैं। क्या ये सच है? अब यमराज है या इंसान है? पर आपको लोग, आपके अपनी पार्टी के पुराने लोग भी हैं, कोई हिटलर बोल देता है आपको, कोई आपको कुछ और नाम दे देता है। आप एक किस्म से लगता है कि जैसे घमंडी है। People still call you to your face a mass murderer. The Supreme Court said they had lost faith in the Gujarat government. The Chief Justice of the Supreme Court said that you were like a modern day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. I'll have to rest for a while. ये टीवी वाले भाई, और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे हैं या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। तो लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन? BFF। जेन ज़ी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। और विरोधी ये भी सोचते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस, आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस से, मतलब आपको नर्वसनेस जरा भी नहीं है। आपके कटाक्ष और आपके वन लाइनर्स याद रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, अंत में यही कहूंगा कि आप मास्टर कम्युनिकेटर बिल्कुल हैं। हो क्या रहा है? जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे थे। तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। अच्छा।